शौराए ज़वील इहतराम बिलखुसूस उस्ताज़ुल असातिज़ा ख़तीबुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा फ़ाज़िल इकरामी मरतबत साबिर रज़ा क़ादरी साहब क़िबला, हैरत समस्तीपुरी साहब, जुमला हाज़रीन सामीन व सामियात, इस्लाम की मुक़द्दस तरीन बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए रात के इस तीसरे पहर में जो कि शुरू हो चुका है, हम सब दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को रसूल इकरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। थोड़ी देर का खिताब हमारा होना है, आप लोगों के साथ गुफ्तगू होनी है। कुछ बातें, कुछ दर्द, कुछ गम, कुछ पैगाम इस्लाम के हवाले से, रसूलुल्लाह के हवाले से बिरहा गांव के मुसलमानों के दरमियान लेकर आने की मैंने सादत हासिल की है। ये सोचकर कि आज बहुत दूर दराज से आए हुए एक गरीब उद्दयार मुसाफिर की बात आप सुनेंगे इस्लाम के हवाले से, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आज के इस जलसे की बरकतें अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाएगा। मिलादुन नबी में जितने भी लोग आए हैं, अल्लाह ताला आपके बैठने को मुबारक फरमाए। बिरहा गांव की एक खासियत है जो मैंने बहुत कम जगहों पर देखी है, बल्कि अभी तक नहीं देखी थी। यहाँ मुसलमान जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के हैं, सब ने मिलकर एक जलसा सजाया है अपने नबी के नाम पर। लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू भी आपके साथ पेश हैं, कंधे से कंधा जोड़कर आपकी मदद कर रहे हैं। मुसलमान का ताल्लुक तो समझ में आता है कि उनके नबी के साथ होगा, इसलिए वो बैठे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। हिंदू का क्या ताल्लुक है, ये मैंने एक हिंदू ही से पूछा तो उसने जवाब दिया, हुजूर इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने बहुत पहले कहा था। और इस ताल्लुक से अगर आप राजा राम मोहन राय जो पंडित थे, उनकी किताब अगर उठाकर देखेंगे, एन एनकाउंटर विद इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, और आगे उन्होंने लिखा एंड द आर्टिकुलेशन ऑफ हिंदू सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो उस किताब में उन्होंने अपना नजरिया जो बयान किया है वो सुन लीजिए। वो कहते हैं, मैंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा है, दीगर मज़ाहिब को पढ़ा है, दुनिया परेशान हाल है, गोरे और काले को एक साथ खड़ा होते हुए देखने के लिए, गरीब और अमीर को एक जगह खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दुनिया परेशान है। और दुनिया को मेरा मशवरा है, यह राजा राम मोहन राय का मशवरा है, अगर चाहते हो कि गरीब और अमीर एक जगह खड़े हो जाएं तो जरूरी यह है कि वो सब इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें। इस्लाम अपनी खासियत में बेमिसाल है और इंशाअल्लाह ताला उसी पर हम गुफ्तगू करने की सादत आज हासिल करेंगे। लेकिन चाहता यह हूँ कि आप एक बार दर्शा दीजिए, जाहिर कर दीजिए, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ कहीं भी अहले ईमान कायनात में बसते हों, सबकी इज्जत आबरू जानो माल की हिफाजत फरमाए। ये मेरी बेबुदाती समझ लीजिए, कम इल्मी समझ लीजिए कि मैं अभी तक यहाँ के तमाम उलमा से मुतारफ नहीं हो पाया हूँ। अल्लाह ताला मुझे खुद मुतारफ होने का शरफ अता फरमाए और इन तमाम उलमा की मैं दुआएं ले सकूं और आप लोगों के दरमियान बैठकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस पहलू पर बात कर सकूं जिसकी जरूरत कल भी इंसानों को थी, आज भी इंसानों को है, क़यामत तक इंसानों को रहेगी। कमेटी वालों से मैंने पूछा, बिरहा गांव में आप जलसा कर रहे हैं, मुझे आप बुला रहे हैं, इस गुफ्तगू को मैं फलसफियाना अंदाज में शुरू करना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार और जो इस्लाम की मुकद्दस तरीन बेटियां हैं, इनकी खास तवज्जो चाहता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से, हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के हवाले से चाहता यह हूँ कि आप भी सुन लीजिए। पहले आप ही सुन लीजिए एक हदीस, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। इस्लाम में मर्दों का जितना मकाम है, औरतों का भी उतना ही मकाम है।
इस्लाम मुसावात की बात करता है जब मर्द और औरत की बात आती है, लेकिन औरतों की कितनी हिस्सेदारी रही है इस्लामी मामलात में, ये बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी काबिल गौर है और नाकाबिल फरामोश है। मुझे याद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर तशरीफ लाए, हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें आप हजरत खदीजा भी कहते हैं, वो घर ही में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खदीजा, कुछ गरीबों को देखकर आज मेरा दिल टूट रहा है, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया हूँ। खदीजा, मैं तुम्हारे यहाँ काम करता हूँ, मेरे पास आज 1 रुपया भी नहीं था कि मैं उनकी मदद कर सकूं। उन गरीबों को देखकर मुझे बहुत कलक हुआ, मुझे बहुत इस्तराब हुआ, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया हूँ। याद रखें, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़े के बहुत बड़ी कारोबारी का नाम है, तिजारत में आपका मकाम बहुत बुलंद था मक्का में उस वक्त, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता हुआ वो इसी कपड़े की तिजारत की मुनासिबत और यही उसका जरिया बना। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल दूर दराज ले जाया करते थे और बेचा करते थे। उसके बाद आपने रिश्ता भेजा था, फिर रिश्ता कबूल हुआ, उसके बाद शादी हुई। एक औरत क्या होती है और एक औरत की जिंदगी में उसके मर्द के मुतालिक क्या मकाम होना चाहिए, ये आप समाअत कर लीजिए, और एक मर्द को अपनी औरत के मुतालिक कैसा होना चाहिए रसूलुल्लाह की जिंदगी से, ये आप समाअत कर लीजिए। लेकिन समाअत करने से पहले एक बार बता दीजिए कि आप सब सुनना चाहते हैं, सारा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिला ले और दुआ कर ले, परवरदिगार पैगामे कॉन्फ्रेंस में आने वाले जितने अहले ईमान हैं, हर एक के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, इस गांव में बेपनाह रहमत और अनवार की बारिशें अता फरमाए। जाकर एक शौहर अपनी बीवी से कह रहा है, खदीजा, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, बहुत गरीब थे, मैंने उनकी माँ को रोते हुए देखा है, उनके बदन पर कपड़े नहीं थे, मुझे मदद करनी चाहिए लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रही और उनकी बात सुनती रही। इस्लाम का यह कानून है कि औरत के माल में मर्द का कोई हक नहीं है, बगैर इजाजत मर्द औरत के माल से कुछ खर्च नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह उनका काम जरूर करते थे, लेकिन तालीम उम्मत के लिए दुनिया भर के तमाम शौहरों को उसूल शरीयत दे रहे थे, सबक दे रहे थे। औरत के माल में मर्द का कोई हक नहीं है, ये हमेशा आप याद रखें। इसीलिए रसूलुल्लाह ने पूछा था हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। हजरत खदीजा खामोश हो गई। एक औरत को क्या करना चाहिए जब मर्द को जिस तरह की बातें करे, एक औरत को कैसा होना चाहिए अपने मर्द की बारगाह में, शौहर की बारगाह में। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुन लीजिए, वो कहती है, हुजूर आप घबराए नहीं। थोड़ी देर के बाद आपने तमाम मक्का वालों को बुलाया, तमाम मक्का वाले आकर जमा हो गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उतनी देर में जिंदगी में जितना माल कमाया था, जितने दिरहमो दीनार थे, एक साथ लाकर जमा कर दिया। एक औरत का कितना बड़ा किरदार है इस्लाम की राह में, मर्दों से पहले वो समाअत कर लीजिए। हजरत खदीजा से लोगों ने पूछा, खदीजा क्यों बुलाया है? तो उन्होंने कहा, इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग गवाह हो जाओ। तो किस बात की गवाही? तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, गवाह हो जाओ, मेरे पास जितना माल है आज से मैं इन तमाम मिल्कियत के मालिक अपने शौहर मोहम्मद को बनाती हूँ। ये इस्लाम की राह में जैसे चाहें वैसे खर्च करें, मेरी तरफ से इजाजत है। इस तरह एक औरत कितनी आगे निकल चुकी है इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की राह में। दुनिया में सबसे पहला दिरहम किसी ने अगर कोई खर्च किया है तो वो औरत है जिनका नाम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मीद है बिरहा गांव की औरतें भी आज कनीज़े फातिमा बनकर बैठेंगी और कल कनीज़े फातिमा इस तौर पर बनने की कोशिश करेंगी कि उन्हें अपने पर्दे का ख्याल होगा, अपने हिजाब का ख्याल होगा, शरीयत का ख्याल होगा, मोहम्मद अरबी के बनाए हुए कानून का ख्याल होगा, अपने मुसलमान होने का ख्याल होगा। और यही ख्यालात की जरूरत यहाँ के मर्दों को भी है। मैंने कमेटी वालों से पूछा, क्या क्यों कर रहे हैं आप जलसा? उन्होंने कहा, हुजूर जलसे की बड़ी जरूरत है। मैंने कहा, किस लिए जरूरत है? कहा, बिरहा गांव का मुसलमान बदल गया है। मक्का में जैसे मुसलमान रहा करते थे, बिरहा गांव में भी मुसलमान हैं, लेकिन उस तरह नहीं है। हमने कहा, क्या क्या बुराइयां आ गई हैं? कहा, हमने मुसलमान बच्चों को
झूठ बोलते देखा है, शराब पीते देखा है, नशा करते देखा है, बदतमीजी करते हुए देखा है, छोटा बड़ों का अदब नहीं करता, बड़े छोटे पर शफकत नहीं करते, हर तरफ इख्तिलाफ नजर आता है। कोई अपने पैसे की बुनियाद पर तकब्बुर कर रहा है, कोई खान होने की बुनियाद पर तकब्बुर कर रहा है, कोई अंसारी होने की बुनियाद पर अलग अलग रहना चाहता है। यहाँ पर हर जगह बदअखलाकी नजर आएगी, नाम नमूद करने वाले लोग नजर आएंगे, हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में लगा हुआ है। कोई कहता है मैं गोरा हूँ इसलिए तुमसे बेहतर हूँ, कोई कहता है मैं अमीर हूँ इसलिए तुमसे बेहतर हूँ, कोई कहता है मैं खान हूँ इसलिए तुमसे बेहतर हूँ, कोई कहता है मेरी बिरादरी आला है इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। हर कोई बेहतर और बड़ा बनने की होड़ में लग चुका है। बिरहा गांव का माहौल खराब हो चुका है। कोई इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं है, मसला जानने के लिए तैयार नहीं है। जलसा और जुलूस और शरीयत की बातें अब मैदान में हुआ करती हैं, गलियों में हुआ करती हैं, खेतों में हुआ करती हैं। मुसलमानों के कमरों में रसूलुल्लाह की बातें अब कोई नहीं करता है। मुसलमानों के आंगन में कोई खुदा की बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के कमरों में अब गीबतें होती हैं। हर जगह बुराई नजर आएगी, हर जगह गीबत नजर आएगी, हर जगह बदअखलाकी नजर आएगी। कोई किसी से मुस्कुरा कर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बड़े को बड़ा समझने के लिए तैयार नहीं है। न जाने कितनी बूढ़ी माएं हैं, रात दिन रो रही हैं, मौत उनके करीब आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जवान बेटे को रहम नहीं कि उनके आंसू पोंछ सके, क्योंकि अब माहौल बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, बीवी आ चुकी है, घर के हालात खराब हो चुके हैं। आप ही की कमेटी वालों ने फलसफियाना अंदाज मुझसे बताया, हम्माद अनवर इसीलिए बुलाया था अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब को, आपको, हैरत को, मुफ्ती गुलाम गिलानी को, उलमा को, कि आप आइए और इस्लाह कर दीजिए। ये तमाम बुराइयां यहाँ पर हैं। मैंने उन लोगों से कहा आपको यकीन है कि ये बुराइयां जलसों से खत्म हो जाएंगी, जिक्र रसूल से खत्म हो जाएंगी? तो उन्होंने कहा बेशक हमारा यकीन है कि अगर मुस्तफा यहूदियों को मोमिन बना सकते हैं तो मुस्तफा के जलसे भी बेनमाजी को नमाजी बना सकते हैं, गुनाहगार को परहेजगार बना सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हम्माद अनवर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शिकायत बिरहा गांव के बुजुर्ग कर रहे थे, ये शिकायत बिरहा गांव के नौजवान कर रहे थे। वो कह रहे थे मक्का के मुसलमानों को तो ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा था, मक्का के मुसलमानों को तो ऐसे गीबत करते हुए नहीं देखा था, मक्का के मुसलमानों को तो बड़ों की बेअदबी करते हुए नहीं देखा था, मक्का के मुसलमानों को तो गालियां देते हुए नहीं देखा था, मक्का के मुसलमानों को तो किसी की बेटी पर गंदी निगाह डालते हुए नहीं देखा था। बिरहा में मुसलमान इस तरह कैसे हो गए? बिरहा के मुसलमान इस कदर कैसे बदल गए? हुजूर बताइए कैसे बदला जाए? हमने कहा बदला जा सकता है। उन्होंने कहा हुजूर वो नुस्खा देकर जाइएगा, बहुत खर्च हुआ है, पिंडाल लगाया है, कितनों की बातें सुनी है, इख्तिलाफ होते होते बचा है, न जाने कितने लोग रूठ गए हैं, न जाने कितने लोग नाराज हो गए हैं। ये सब कुछ कुर्बानियां हमने झेली हैं, लेकिन चाहते ये हैं वो नुस्खा दे जाइए जिसने इनकलाब बर्पा किया है, वो नुस्खा दे जाइए जिससे दिलों की दुनिया बदल जाया करती है, वो नुस्खा दे जाइए जिससे झूठा सच्चा बन जाता है, वो नुस्खा दे जाइए जिससे काफिर मोमिन बन जाता है, वो नुस्खा दे जाइए जिससे बदअखलाक अखलाक वाला बन जाता है। आप वो नुस्खा देकर जाइएगा। मैंने कहा वो नुस्खा बस इतना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खां साहब हैं, खां साहब रह जाइए, अंसारी हैं, अंसारी रह जाइए, अमीर हैं, अमीर रह जाइए, ताकतवर हैं, ताकतवर रह जाइए। लेकिन इन सबसे पहले, अमीर होने से पहले, ताकतवर होने से पहले, खां साहब होने से पहले, कुरैशी होने से पहले, अंसारी होने से पहले आशिके रसूल, गुलामे मुस्तफा बन जाइए। जहां चाहिएगा वहां इनकलाब बर्पा हो जाएगा। हम्माद अनवर साहब कोई मिसाल है आपके पास? हम कहेंगे हाँ है हमारे पास। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है, यहाँ एक गरीब भिखारी मुसलमान बैठा हुआ था। आज आपका बेटा आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपका भाई सुनने के लिए आपकी बात तैयार नहीं है। पूरा गांव मिलकर भी खैरत और वकार और इज्जत के मामले में इतना कमजोर हो चुका है, वह अपने घरों की शादियां शरीयत के मुताबिक करने के लिए तैयार नहीं है। दावा तो खूब है कि हम मुहिब्बाने रसूल हैं, दावा तो खूब है कि
हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, दावा तो खूब है कि रसूलुल्लाह के हम मानने वाले हैं, लेकिन इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, एक तारीख के हवाले से इस बात को आप समझ लीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक भिखारी मुसलमान बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था, अपाहिज था, उसकी एक बीवी थी, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। जो भी अमीर आता उसके सामने वो दामन फैला लिया करता। एक दिन एक अंग्रेज आया, वो जामा मस्जिद की ज़ियारत करने की गर्ज से, और वो जब अंग्रेज इसके पास आया तो इस भिखारी मुसलमान ने भी अपना दामन फैला लिया। एक भिखारी इस्लाम के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, मोहम्मद अरबी के नाम पर, सहाबा के नाम पर, हजरत सुमैया के नाम पर, बिलाल हबशी के नाम पर, अम्मार बिन यासिर के नाम पर, अबू हुरैरा के नाम पर, उस्मान गनी के नाम पर, मौला अली के नाम पर इतनी भी गैरत रख सकता है? हम हैरत में हैं, हम इस्तेजाब में हैं, हम ताज्जुब में हैं। जानते हैं वो भिखारी ने क्या किया? उस अंग्रेज के सामने अपना दामन फैला दिया। अंग्रेज ने कहा क्या चाहिए? कहा बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, घर में बीवी भूखी है, 2 वक्त की रोटी बना सकूं। अंग्रेज ने अपना पर्स निकाला, 100 रुपया उसके दामन में डालकर वो चला गया। लेकिन भिखारी मुसलमान ने अपाहिज था, थोड़ी देर के बाद देखा कि वो पर्स वहीं पर गिरा हुआ है। उसने वो पर्स उठाया और उठाने के बाद उसको ढूंढा अंग्रेज को, अंग्रेज नहीं मिला। गया घर, अपनी बीवी से कहा मेरी शरीके हयात, इसकी अमानत है, ये पर्स है, किसी और का है, वापस करना है, इसे संभाल कर रख ले। बीवी ने उसे संभाल कर रख लिया। एक दिन वेट किया, वो नहीं आया। 1 साल गुजर गया, वो अंग्रेज नहीं आया। 1 साल के बाद वो अंग्रेज दोबारा आया, भिखारी मुसलमान वहां चला गया। इस दौर में जो काम अमीर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अमीरी की वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके मकानात आज पक्के बन चुके हैं, जो चेयरमैन बन चुके हैं, जो नेता बन चुके हैं, इस दौर के अमीर मुसलमान जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तन्हा एक भिखारी मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। अमानत के तौर पर बीवी को दे दिया, साल भर रखा रहा वो पैसा। 1 साल के बाद अंग्रेज आया, कहा बाबूजी मुझे पहचाना, मैं वो भिखारी मुसलमान हूँ, भिखारी हूँ, आपकी एक अमानत मेरे पास है। अंग्रेज ने कहा मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। कहा नहीं बाबूजी आप नहीं पहचान सके, आप बड़े लोग हैं, लेकिन रुकिए आपकी एक अमानत मेरे पास है। घर गया, बीवी से पर्स लिया, लेकर आया और अंग्रेज के हाथ में रखते हुए कहा बाबूजी ये आपका, आपकी अमानत है, इसमें कुछ पैसे हैं, गिर गया था, आपको ढूंढा, आप नहीं मिले, इसलिए आपको वापस नहीं कर पाया, आज आप आए हैं, अमानत वापस ले लीजिए। अब अंग्रेज परेशान हाल, शश्तर में, हैरत में डूब कर वो कहने लगा अरे मेरे भाई ऐसा आदमी तो इस दौर में हमने नहीं देखा है, अमानत में खयानत करने वालों को देखा है, अमानत की हिफाजत करने वालों को तो नहीं देखा है। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, पैसा खर्च कर लेते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों वापस किया? 2 वक्त की रोटी बना लेते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस धर्म के मानने वाले हो? तो भिखारी ने कहा बाबूजी मुसलमान हूँ, मोहम्मद अरबी का उम्मती हूँ, मैं ये अमानत में खयानत नहीं कर सकता था, मैंने आपको वापस किया। अंग्रेज ने कहा रहने दो, मुसलमान बनने आए हो बहुत बड़े, मैंने भी मुसलमानों को देखा है, क्या मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे चोरी नहीं करते हैं? क्या मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते हैं? तुम किस तरह के मुसलमान हो? मैंने मुसलमानों को झूठ बोलते देखा है, सूद खाते देखा है, गालियां बकते देखा है, बुराइयां करते देखा है, ज़ना करते देखा है, बड़ों का गिरबान पकड़ते देखा है, माँ बाप को रुलाते देखा है, मैंने मुसलमानों को बुराइयां करते हुए देखा है। तुम किस तरह के मुसलमान हो? अरे खर्च कर लेते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उस भिखारी की भाषा सुन लीजिए, उस भिखारी का सबक सुन लीजिए। एक भिखारी मुसलमान कितना कुछ दे कर गया है। बिरहा के मुसलमानों, आज एक भिखारी मुसलमान से उसका वक़ार, उसकी गैरत, उसका एहसास ले जाइए, आपको अभी उठना नहीं पड़ेगा, उठने से पहले अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। उसने कहा बाबूजी बात तो सही कह रहे हैं, साहब की अमानत में खयानत करता, 2 वक्त की रोटी बन जाती, लेकिन एक वक्त आना है जो सबके साथ आना है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, आपको भी मर कर जाना है कयामत के दिन, हमको भी मरना है। मेरा ये जिस्म मिट जाएगा, न मैं रहूंगा, न मेरा अहंकार रहेगा, न मेरी खुदी रहेगी, न मेरे बदन में ये लिबास रहेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। कयामत का दिन बर्पा किया जाएगा। आप ईसाई हैं, आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, मैं मुसलमान हूँ, आऊंगा लिवाउल हम्द के नीचे मोहम्मद अरबी के
मैंने क्यों वापस किया हम जानते हैं। कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, और मुझे डर इस बात का है कि कहीं आपके नबी मेरे नबी से आकर शिकायत न करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का माल चुराया है। मेरे नबी को शर्मिंदा होना पड़ेगा जब आपके नबी मेरे नबी से शिकायत करेंगे, बाबूजी मैं गरीब जरूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ, किसी भी हाल में अपने नबी को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता। एक भिखारी मुसलमान कितना अजीम मैसेज देकर गया है उम्मत मुस्लिमा के नाम, आपके नाम, आपके बच्चों के नाम, आने वाली नस्लों के नाम। बिरहा के मुसलमानों, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस तरह की तकरीरें पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह का अंदाज पसंद करते हैं। मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, बहुत छोटा हूँ, कम इल्म हूँ, नाक़िसुल इल्म हूँ, ये सब कुछ है मेरे अंदर, लेकिन ये सोच कर यहाँ पर आया हूँ कि बात मोहम्मद के मानने वालों के दरमियान अगर मोहम्मद अरबी की करूंगा तो हर कोई सुभान अल्लाह कहेगा। सारा मजमा एक बार दोनों हाथों को उठाकर कह दे या अली। आला हजरत ने एक जगह तहरीर फरमाया सिलसिला नक्शबंद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के हवाले से कि वो जब भी किसी को मुरीद करते अल अमन वल गुला में आपने तहरीर फरमाया है, सुनेंगे मेरी बात, सुनेंगे। अल अमन वल गुला में तहरीर फरमाया आला हजरत ने कि एक शख्स जब मुरीद होने के लिए उनके पास कोई जाता तो वो कहते 7 बार ज़र्ब लगा या अली या अली या अली, तो वो 7 बार ज़र्ब लगाता मुरीद होने के बाद, या अली या अली या अली। उसके बाद वो कहते जा अब तू मेरा तो हुआ, मौला अली का भी मुरीद हो गया। एक दिन एक मुरीद ने पूछा, हुजूर आपके मुरीद करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, क्या बात है, 7 बार आप ज़र्ब क्यों लगवाते हैं, नाम क्यों लेवाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नादान शायद तुझे मालूम नहीं है कि अली के नाम में अल्लाह ने इतनी कुव्वत और बरकत दी है कि कोई मुर्दा दिल मौला अली का नाम ले ले, अल्लाह दिलों को जिंदा कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। अगर दिलों को जिंदा करना चाहते हैं फिर से बोलिए या अली। अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर आप जलसे कर रहे हैं, हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं आपको। अल्लाह ताला आपकी इस हाजिरी को, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। लेकिन आज के इस जलसे में हम उठने से पहले आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके दामन में देना चाहते हैं। मुसलमानों कोई गोशा आपका महफूज नहीं रहा है। मौलाना मुफ्ती नासिरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, कभी इनसे पूछिएगा, इन उलमा से कभी पूछिएगा, पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की सियासी ताकत है खत्म हो चुकी है, मुआशरती ताकत है बर्बाद हो चुकी है, मईशत में मुसलमानों से ज्यादा कोई गरीब नहीं रहा है, बदअखलाकी में मुसलमानों से ज्यादा कोई बदनाम नहीं है, बदतमीजी में मुसलमान सबसे ऊंचे नंबर हासिल कर चुका है। ये सब कुछ हम देख रहे हैं अपने गाँव में, अपने अतराफ में, अपने घर में, अपनी गलियों में, अपने कमरों में, लेकिन इनकलाब आने का नाम नहीं ले रहा है, बदलाव आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद एक आदमी खड़े होकर मुझसे कहता है, हम्माद अनवर साहब बदलाव लाने की कोशिशें बिरहा के मुसलमान किस तरह कर रहे हैं? हमने कहा बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह पुराने लोग किया करते थे। कहा क्या कर रहे हैं? कहा जलसा कर रहे हैं, जलसे में उलमा को बुला रहे हैं, तकरीरें सुन रहे हैं, उलमा की बातें सुन रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा अगर ये बातें सच हैं तो मेरी दुआएं हैं बिरहा के तमाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला इस गांव के हर मुसलमान को इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन ये जलसा करने से आपको क्या मिलेगा? रात के तीसरे पहर में जो लोग अब तक सो जाया करते हैं जाग रहे हैं, माएं हैं जो सो जाया करती हैं जाग रही हैं, बहनें हैं जो बिस्तर पर होती हैं जाग रही हैं। किस लिए जाग रही हैं? हम्माद अनवर का सवाल है। आपने कहा मोहम्मद अरबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, हक्कानियत के नाम पर, मिलादुन नबी के नाम पर पैगाम मुस्तफा हमें जानना है क्या है, मुस्तफा का पैगाम क्या था, अम्मार बिन यासिर का पैगाम क्या था, सहाबा का पैगाम क्या था। आज पैगाम
पैगाम मुस्तफा से हमको बताइए वो क्या पैगाम है, ताकि उन्हें हम गले लगा सके, अपने दिल में उन्हें जगा दे सके और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की हम कोशिश करें। लेकिन पहले हमने कहा सिला ले लीजिए। ये जो आप रात भर बैठकर रसूलुल्लाह की बातें सुन रहे हैं, ये जो रात भर बैठकर मौलाना का उलमा की जियारत कर रहे हैं, ये जो रात भर बैठकर अपनी नींदें कुर्बान कर रहे हैं, ये रायगा नहीं जाएगा। कयामत से पहले दुनिया में भी काम आएगा, कयामत में भी काम आएगा। आप कहेंगे हम्माद अनवर साहब इसके रसूल में खिदमत का सिला क्या मिलना चाहिए, हम बिरहा वालों को बताते जाइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, एक गरीब सहाबी थे, आप ही की तरह गांव में रहा करते थे, बहुत देहाती थे और उस देहात में रहने के साथ साथ सब्जी का कारोबार किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, रोजाना सब्जियां उगाते और उगाने के बाद मक्का के बाजार में एक जगह खड़े हो जाते, खड़े होने के बाद वो बेचा करते, रोजाना यही काम करते। और सियाफाम थे, सियाफाम जानते हैं किन्हें कहा जाता है, जो नीग्रोज होते हैं, अफ्रीका के रहने वाले लोग जो काले होते हैं उन्हें सियाफाम कहा जाता है। वो भी सियाफाम थे, उनकी गरीबी की वजह से, उनके रंग की वजह से कोई उनको सलाम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बगल में बैठाने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनका रंग काला था, क्योंकि वो गरीब थे, सब्जी का कारोबार किया करते थे, मक्का के बाजार में खड़े हुआ करते थे। यूं ही कुछ माहौल आज भी नजर आता है, आज भी गरीबी और अमीरी की रेखाएं साफ नजर आ जाएंगी। दो सगे भाई अगर हो, एक बहुत अमीर हो, एक बहुत गरीब हो, तो जानते हैं जब तक अमीर कह नहीं देगा कि मेरा भाई है, तब तक आप उसकी हालत से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। दौलत तय कर रही है कि रिश्ता कैसे रखना है, अमीरी तय करती है कि रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। इस दौर में और उस दौर में फर्क ये है, पहले इंसान दौलत पर कंट्रोल रखता था, अब पैसा इंसान को कंट्रोल कर रहा है। अब पैसा जिधर चाहता है इंसान उधर घूमता हुआ नजर आता है। अमीरों को सलाम करने का अंदाज अलग है, गरीबों को सलाम करने का अंदाज अब अलग है। अमीर आए तो कुर्सी छोड़ दीजिए, गरीब आए तो खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब तो पैसे पर तौलने लगे हैं हम भी और अपने आप भी एक दूसरे को। दौलत ने किस कदर हमें नचा रखा है, दौलत ने किस कदर खुद मदारी बनकर हमें बंदर की तरह घुमा रखा है। ये दौलत है, ये रुपया है, ये पैसा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये दौलत साथ नहीं जाएगी, ये दौलत काम नहीं आएगी। अमीरी की बुनियाद पर किसी को मत पहचानो, दौलत की बुनियाद पर रिश्ते नहीं किए जाते, खां होने की बुनियाद पर रिश्ते नहीं किए जाते, बिरादरी की बुनियाद पर रिश्ते नहीं किए जाते। वो आपका भाई पहले ही बन चुका है जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। कलमे की बुनियाद पर पहचानिए, इश्क़ रसूल की बुनियाद पर पहचानिए, मसलक आला हजरत की बुनियाद पर रिश्ता रखिए। इसके अलावा आपके लिए हमारे लिए कोई और वजह बेहतर भी नहीं, नामुनासिब है, ये हमेशा याद रखें। मैं बता रहा हूँ, वो सहाबी एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि कोई नबी आए हैं नए मजहब को लेकर, नए दीन को लेकर। लोग चौक दर चौक उनका कलमा पढ़ रहे हैं। ये देहाती सीधे साधे शख्स थे, ये भी दौड़ गए पीछे पीछे। रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, दिल ने कहा कहो न कहो हक है, यही सच है। करीब गए, कहा हुजूर सबको कलमा पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा, कलमा पढ़ा दिया। वो काले थे, वो गरीब थे, कोई उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। आज जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा है, वक्त का अबू बकर सिद्दीक भी पलटकर उन्हें करीब आकर सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। उस्मान गनी गले लगा रहे हैं, उमर फारूक मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। लेकिन आलम ये था उनका, खेती बाड़ी तो करते थे, कुछ ताजी सब्जियां अलग रख लेते थे बचाकर, ताजी सब्जियां खेतों में जो उगाते थे। और अपना बाजार में दुकान लगाने से पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में आते, दरवाजा खोल खटखटाते, हुजूर करीब आते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? कहा हुजूर बाजार जा रहा हूँ मक्का दुकान लगाने, सब्जी फरोश हूँ, गुलाम हूँ, सब्जी फरोश हूँ, गरीब हूँ, काला हूँ, मुझे कोई इज्जत से देखता नहीं, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आपकी बारगाह में आया हूँ, ये कुछ ताजी सब्जियां बचा लिया है मैंने, इसे आप तनावुल कर लीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मोहब्बत में वो ताजी सब्जियां रसूलुल्लाह को देते,
रोजाना आकर 1 दिन 2 दिन इश्क मोहब्बत का ये मामूल 3 दिन 4 दिन साल 2 साल 12 साल मुसलसल उनका यही मामूल रहा। अपनी दुकान खोलने से पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर वो ताजी सब्जियां पेश करते। एक दिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आने के बाद सहाबा से पूछा, वो जो शख्स मुझे ताजी सब्जियां आकर देता है वो दुकान कहां पर लगाता है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो तो गरीब आदमी है, सब्जी फरोश है, सब्जी बेचता है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं? कहा मैं पूछ रहा हूँ। उस गरीब सहाबी की किस्मत पर लाखों दुरूद करोड़ों सलाम कि सारी दुनिया पता पूछे मुस्तफा का, मुस्तफा खुद पता पूछ रहे हैं उस गरीब सहाबी का। वो कहाँ लगाते हैं दुकान अपनी? साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह जाएंगे? कहा जाऊंगा। कहा हुजूर उनसे मिलना है? कहा मिलना है। कहा हुजूर आप आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया आए सबके इमाम हैं, आप एक गरीब सहाबी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? बिरहा के गरीब मुसलमानों जिन्होंने 10 रुपया देकर भी पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में अपना नाम शामिल किया है, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ इस हदीस की रोशनी में। जितने उलमा हैं ये भी मुबारकबाद है, जितनी औरतें हैं ये भी मुबारकबाद है, जो नबी के नाम पर बैठे हैं आप भी मुबारकबाद है। क्या सिला मिलना चाहिए? रात की इस घड़ी तक आपको बैठने का, नबी के नाम पर आने का, वो समाप्त कर लीजिए। रसूलुल्लाह ने पूछा, हाँ जाऊंगा मुलाकात करने। का हुजूर मक्का में फला बाजार है वहां वो दुकान लगाते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा चलो मेरे साथ। मुस्तफा जा रहे हैं, मक्का में नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, नमाज की तबलीग करने नहीं जा रहे हैं, दावत देने आज नहीं निकले हैं, आज और किसी काम के लिए नहीं निकले हैं, जंग करने नहीं निकले हैं, गज़वे में शरीक होने नहीं निकले हैं। हमने पूछा हुजूर आज क्यों निकले हैं? हुजूर फरमाते हैं आज अपने मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत का सिला देने निकला। रसूलुल्लाह निकले हैं अपने घर से, सहाबा साथ में हैं, बाजार पहुंचे। तकब्बुर करने वालों अमीरी पर और रसूल पाक की मोहब्बत का दावा करने वाले सुनो। रसूलुल्लाह बाजार पहुंचे, सहाबा को एक तरफ रोक दिया। उस गरीब साहबी जो रंग के काले हैं वहां गए और पीछे से खड़े हो गए रसूलुल्लाह, और पीछे खड़े होकर उनकी दोनों आंखों में हाथ रखकर फरमाया, बताओ मैं कौन हूं? ये मोहम्मद अरबी है, ये इमामुल अंबिया है। हमें भी शर्म आए किसी गरीब से मुसाफा करने, हमें तो अब शर्म आए किसी अंसारी को अच्छा समझने में। बिरादरी के नाम पर हम बट गए, गोरे और काले होने की बुनियाद पर हम बढ़ गए, फिरका परस्ती की बुनियाद पर तो हमें बटना ही था। इतने बढ़ गए हम और आप, और न जाने और कितनी वजूहात है हमारे बढ़ जाने की, पूरी दुनिया जानती है। आज आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। जिन्होंने एक सब्जी फरोश को आप क्या कहते हैं? क्या अहमियत है आपके यहाँ? कुंजड़ा, सब्जी फरोश, कंजर। रिश्ता आ जाए किसी अंसारी के यहाँ तो 100 बार तौबा करे। ये हमारा और आपका बनाया हुआ कानून। हाँ साहब, क्या उसकी बच्ची का रिश्ता आ जाए तो 100 बार वो तौबा करके कहे कंजर की यहाँ शादी करेंगे, सब्जी फरोश की यहाँ शादी करेंगे। सब्जी फरोश हो या ना हो, ये देखकर रिश्ते नहीं किए जाते। और मत करो गुलामे नबी होने की बुनियाद पर रिश्ते किया करो। देखो मोहब्बत का सिला मुस्तफा अता कर रहे हैं, क्या उनसे भी कोई बड़ा है? बनु हाशिम है, दुनिया की सबसे आला नस्ल। पत्थर पर अगर पांव रख दे उमर फारूक जैसे लोग उसको बोसा देते फिर। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। एक गरीब के पीछे जाके खड़े हो गए, आंखों पर हाथ रख दिया, पूछा बताओ मैं कौन हूँ? वो मुस्कुराए, हुजूर की हाथ पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा। फिर हुजूर ने पूछा बताओ तो मैं कौन हूँ? फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा हुजूर ने बताओ तो मैं कौन हूँ? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आप आला हजरत की बोली में सुन लीजिए। सुनना है आपको? तीसरी बार उन्होंने हाथ फेरते हुए कहा, हुजूर सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं। हुजूर आप वो हैं जिनके सदके में मैं पैदा किया गया, पूरी कायनात पैदा की गई।
हुजूर आप वो हैं। हुजूर ने हाथ उठा दिया, वो गरीब साहबी रोने लगे, हाथ पकड़ कर कहा या रसूल अल्लाह, मुझ गरीब के यहाँ कोई ऐसे नहीं आता, मुझसे कभी किसी ने इस तरह मुलाकात नहीं की, कोई मेरे इतने करीब नहीं हुआ, हुजूर आप क्यों आए हैं? मोहम्मद अरबी इरशाद फरमाते हैं, आज मेरी रहमत ने सोचा तुझे तेरे इश्क का सिला अता कर। कहा हुजूर मेरी मोहब्बत का मुझे क्या सिला मिलना चाहिए? नबी फरमाते हैं घबराओ मत। उसका हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ उठाया, मक्का वालों को बुलाया, बुलाकर आपने इरशाद फरमाया, मक्का वालों गवाह हो जाओ, हर शहरी का एक देहाती दोस्त होता है, मैं भी शहरी हूँ, मैंने भी एक देहाती को दोस्त बना लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाक़े रसूल, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद अनवर साहब क़िबला। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मोहब्बत का ये सिला, कहा भी यहीं पर नहीं रुको, का सुनो दुनिया के और दोस्तों की दोस्ती दुनिया ही तक रहती है, मेरा ये दोस्त दुनिया में भी दोस्त रहेगा, जन्नत में भी दोस्त रहेगा। ये रसूलुल्लाह अता कर रहे हैं मोहब्बत का सिला। आप भी मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते? आप भी उनके इश्क में क्यों नहीं मुब्तला हो जाते? क्यों आप पर भूत सवार हो चुका है दुनिया का? क्यों हम पर और आप पर एक अजीब सी बेहोशी तारी हो चुकी है दुनिया परस्ती की? बिरहा के मुसलमानों, अपनी नस्लों का ख्याल करो, अपने बच्चों का ख्याल करो। क्या इनको ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं आप जो जिंदगी आज आप जी रहे हैं? शराब पीकर कोई कहीं पलटा हुआ है, शराब पीकर कोई किसी को तलाक देता हुआ नजर आ रहा है, नशा कर रहा है शादी के मौके पर। हमारे यहाँ भी यही हाल है। यूपी बिहार तो भाई भाई है, जो हाल यहाँ है वही हाल वहाँ है। यूपी बिहार ये भी समझ लें आप, वहाँ तो आलम अभी कुछ दिन पहले हजरत एक शादी ऐसी हुई शहर कानपुर में कि मोहल्ले का जो सबसे बुरा आदमी था वो भी उसको देखकर कह रहा है कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। सबसे बुरे आदमी को भी बुरा लग रहा है। सारी लड़कियां, घर की मुसलमान लड़कियां नाचते हुए निकल रही हैं, 10-10 रुपए के नोट हैं, नाच रही हैं और दे रही हैं, और तकरीबन 100 में से 90 बाराती गए, सबके सब शराब पिए हुए, सबके सब शराब पिए हुए। सोचो कहां जा रहे हैं? आपको क्यों भेजा गया था दुनिया में? मकसद कैसे भूल गए? काश कि मैं आपको वो दर्द महसूस करा सकता जो इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में हो रहा था। काश कि मैं हजरत सुमैया के जख्म दिखा सकता। काश कि मैं अबू हुरैरा की भूख का एहसास आपको करा सकता। काश कि अम्मार बिन यासिर की शहादत का दर्द आपको दिखा सकता। काश कि अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा आपके सामने रख सकता। काश के आपके सामने मैं वो दर्द और गम रख सकता जिसकी वजह से इनकलाब बर्पा हुए हैं। आज आपके पास इतनी खुशहाली है तो शराबें पी जा रही है, खुशहाली है तो बदतमीजी की जा रही है, गालियां बकी जा रही है। तहजीब का ये आलम, कमेटी में ही बहुत सारे अफराद नौजवान लड़के टोपी लगाए हैं और बिल्ला लगाए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मेहमान आया है तो आगे बढ़कर सलाम भी करना। मेहमान बैठा है, वो आए बैठ के वापस चले गए। अबे बेवकूफ, मेहमानों को सलाम करना चाहिए, ये इस्लामी तहजीब है। जलसा कराते क्यों हैं? ताकि कुछ सीखिए, और जलसा कराने के बाद भी अगर कुछ ना सीख पाए तो फिर मेरा मशवरा है मत कीजिए खर्चा इतना। यही पैसा किसी बच्ची की शादी में दे दीजिए गरीब को। समझ रहे हैं मेरी बात? हमसे हैरत मुस्तफापुरी साहब ने कहा कि हजरत आपकी इस्लाही तकरीर होनी चाहिए, लोगों को समझाइए। तो मैंने कहा यार बिहार के लोग तो तकरीर सुनते ही नहीं है। जब तक मैं गाऊं नहीं, जब तक मैं इधर उधर भागूंगा नहीं, या फिर बहुत चमकीला कोई ताश पहन कर आऊं, हो सकता है लोग देखने के बहाने बैठे रहें। नहीं हजरत कुछ भी हो, लेकिन बयान वैसे ही कीजिए जिसकी जरूरत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा लग रहा है? दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बदलिए खुद को, अपने घर का माहौल बदलिए,
अपने आप को बदलिए। ये झुंझला कर बात करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आए हुजूर की बारगाह में, ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस। अर्ज का या रसूल अल्लाह, रोजे की नियत की थी, बीवी से करीब हो गया, रोजा टूट गया, हुजूर क्या किया जाए इसके लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर जलवागर रहे, खामोश रहे। मस्जिद नबवी का वाकया है ये, हदीस शरीफ सुनिए। और हदीस इसलिए भी सुनिए क्योंकि हुजूर ने दुआ फरमाई है, ए अल्लाह उस मुसलमान को खुश रख जो मेरी हदीसें सुनकर दूसरों तक पहुंचा दिया करे। हदीसें सुनिए और दूसरों तक पहुंचाइए और अल्लाह के रसूल की दुआएं लीजिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कहा हुजूर रोजा रखा था, बीवी से करीब हो गया, रोजा टूट गया, हुजूर क्या करें अब कफ्फारे के लिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसला बताया वो समाप्त कर लीजिए। पहला मसला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाओ अब लगातार 60 दिन के रोजे मुसलसल रखो। ये हुक्म है शरीयत का। जानबूझकर कुदरत होने के बाद अगर आप रोजा तोड़ते हैं, कुरान शरीफ में जो है वो, शरीयत में जो है वो बता रहा हूं, 60 दिन के रोजे रखो। ये पहला ऑप्शन है। का हुजूर 60 दिन के एक दिन का तो रोजा रख नहीं पाया और 60 दिन की बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आपने इरशाद फरमाया, तो फिर जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मदीना से पूछ ले, पूरे सबसे बड़ा मिस्कीन मैं हूं, मेरे पास मिस्कीनों को इतना खिलाने के लिए नहीं है। हुजूर उसकी इस बात पर मुस्कुराने लगे। सहाबा ने देखा तो बयान किया, रसूलुल्लाह मुस्कुराते बहुत थे, लेकिन जब मुस्कुराते थे तो होता यूं था कि यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना। ये मुस्तफा की मुस्कुराहट थी, ये रसूलुल्लाह की मुस्कुराहट थी। सहाबा थोड़ी देर खामोश हो गए। हुजूर ने कहा ठीक है थोड़ा रुको मैं बताता हूँ। वो बाहर जाकर बैठ गए। इतने में एक अंसारी सहाबी आए खजूर का एक टोकरा लेकर और हुजूर से अर्ज किया, हुजूर इसे कबूल फरमा ले। हुजूर ने वो टोकरा करीब कर लिया। कहा वो जो मसला पूछने आए थे सहाबी वो कहाँ है? कहा हुजूर बाहर है। कहा बुलाओ उनको। वो करीब किए गए, लाए गए। तुम्हारा क्या मसला था? कहा हुजूर रोजा टूट गया था और मैं पूछ रहा था इसका मसला कैसे हल होगा। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जाओ ये टोकरा लेकर बाजार में कुछ गरीब लोग होंगे उनको खिला देना, कफारा अदा हो जाए। उन्होंने टोकरा अपनी गोद में रखा और रखने के बाद कहा हुजूर सबसे बड़ा गरीब मैं हूं, मैं किसे बांटूं? सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ ले जाओ खुद खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, कफारा अदा हो। ये हुजूर की नरमी है, ये हुजूर का अखलाक है। गुस्साए नहीं, झुंझलाए नहीं। हम छोटी छोटी बात पर झुंझला जाते हैं, कुव्वते बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपने गुस्से पर काबू कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को काबू कर ले। आखिरी चंद बातें अर्ज कर रहा हूं आप लोगों से। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला की आमद है और हैरत समस्तीपुरी साहब हैं, अल्लामा साबिर साहब क़िबला हैं, तमाम हजरात हैं। लेकिन मैं आपके भरोसे अपनी गुफ्तगू जारी रख रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आप सुनेंगे। मेरी कुछ बातें और सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले दुआ कर लीजिए। टर्की और सीरिया में जितने भी मुसलमान ज़लज़ले से जाँ बहक हो गए उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हमारी दुआएं तमाम दुनिया के मजलूम मुसलमानों के हक में कबूलो मकबूल फरमाए और यहाँ के और तमाम दुनिया के गैर मुस्लिम अफराद जितने हैं सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए फिर से अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने आपके लिए जिस दीन की तबलीग की मक्का के ऐवानों में, वो काम इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। आप भी कह सकते हैं हम्माद अनवर हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, बिरहा के मुसलमानों का मिजाज नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे इतने बड़े बड़े काम। हमने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है भारत में आकर। सोच सकते हैं गरीब नवाज जैसी शख्सियत अकेले आए ईरान से, जिसके पास तलवार ना हो, जिसके पास हथियार ना हो, जिसके पास पैसा
पैसा ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास परिवार ना हो, जिसके पास बीवी बच्चे ना हो, और इतना बड़ा काम भारत जैसे मुल्क में आके कर ले जाएं, ये कितना अजीम शान कारनामा है गरीब नवाज का। और अपनी जिंदगी से हर मुसलमान के लिए कितना बड़ा सबक छोड़ गए हैं, ये समाप्त कर लीजिए। आखिरी गुफ्तगू आप लोगों से कर रहा हूँ। माना बार के साहिलों से सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला गुजर कर आए थे राजस्थान में। हमने पूछा था हजरत क्यों आ रहे हैं, उन्होंने कहा इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के लोग परेशान हाल है, यहाँ की इंसानियत परेशान हाल है। हमने कहा क्या क्या परेशानी है, क्या क्या यहाँ का इंसान बिरादरी की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, रंग की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है। मैं अल्लाह का दीन लेकर आया हूँ, रसूलुल्लाह की बातें लेकर आया हूँ, यहाँ के इंसानों को इंसाफ देने के लिए आया हूँ। मैंने कहा हुजूर यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, ये भारत है भारत, यहाँ पर ताकतें नहीं चल पाती हैं, कुव्वतें नहीं चल पाती हैं। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वापस उसको जाना पड़ा। यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, वापस उनको जाना पड़ा। यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे, वापस उनको जाना पड़ा। यहाँ पर यूगोस्लाविया के लोग आए थे, वापस उनको जाना पड़ा। यहाँ पर अलेक्जेंडर सिकंदर महान आया था, सारी दुनिया फतह करने के बाद भारत से उसको हारना पड़ा, यहाँ से उसको जाना पड़ा। आप भारत आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? का दीन, हक्कानियत, सच्चाई, अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह का अखलाक, ये सब लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा हुजूर यहाँ के लोग आपको नहीं मानेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, इस्लाम को नहीं मानेंगे, आपको कत्ल कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आप पर पत्थरों की बारिश होगी। यहाँ पर बुतों की परस्तिश करने वाले लोग हैं, यहाँ पर पत्थरों के सामने झुकने वाले लोग हैं। आप यहाँ से जाएं, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर आपको अल्लाह की बात करनी है तो फिर ताकत लेकर आइए, कुव्वत लेकर आइए, रुपया लेकर आइए, दौलत लेकर आइए, पैसा लेकर आइए, दुश्मन जिस हथियार से लैस है वो हथियार लेकर आइए। इसके अलावा आप भारत में टिक नहीं पाएंगे। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, नादानो जो ला रहे हैं ताकत लाने दो, जो ला रहे हैं कुव्वत लाने दो, जो ला रहे हैं दौलत लाने दो, वो मेरे मुकाबले में दौलत लेकर आएंगे। मैं उनके मुकाबले में मुस्तफा का अखलाक लेकर आ रहा हूँ, कुरान लेकर आ रहा हूँ, अल्लाह का दीन लेकर आ रहा हूँ। रज़ी अल्लाह ताला इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तन्हा होकर, और आज आप दुनिया में तकरीबन 2 अरब हैं, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी आपकी है, लेकिन इसका नतीजा नदारत, इस्लामी तहजीब नदारत। जहाँ मुसलमान है वहाँ इस्लामी तहजीब नहीं मिलती, जहाँ मुसलमान है वहाँ इस्लामी तमद्दुन नहीं मिलता, जहाँ मुसलमान है वहाँ इस्लाम की दाढ़ियाँ नहीं मिलती, जहाँ मुसलमान है वहाँ पर कुरान और हदीस की तालीमात नहीं मिलती। ये कितने अफसोस की बात है हमारे और आपके लिए। कोई आपका गिरबान पकड़ रहा है कि इस्लाम पर अमल मत करो, और दावा यह है कि पूरी दुनिया में झंडा फहरना चाहिए। पहले अपने 5 फुट के वजूद पर इस्लाम बर्पा करके दिखाओ, पहले अपने 5 फुट के वजूद पर शरीयत लेकर आओ, उसके बाद दुनिया भर में इस्लाम लाने की बात कीजिएगा। सुनिए, ख्वाजा गरीब नवाज से हमने पूछा, हुजूर कैसे आप यहाँ पर टिक गए? यहाँ पर कोई नहीं टिक पाया, ताकत वाले लोग आए, जाना पड़ा, आप भारत में कैसे टिक गए? तो उन्होंने जवाब दिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछो। मैंने ख्वाजा साहब से पूछा, हुजूर आप बताएं। उन्होंने अपनी मकतूबात की एक तहरीर हमको दिखाई, कहा इसको पढ़ना और दुनिया को बताना। उसमें क्या लिखा हुआ था? कहा सुनो, वो वजह वो दवा जो हर मर्ज की शिफा है वो ले जाओ, मैं दुनिया इस्लाम को देना चाहता हूँ, अपने मानने वालों को देकर जा रहा हूँ। कहा वो क्या है? कहा सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि राजा के दरबार में सबने मीटिंग की, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा आज की मीटिंग क्यों है? उसने कहा एक बुढ़ा आदमी आया है दूर दराज से, ईरान से, एक लाठी है, एक कशकोल है, इसके अलावा उसके पास कुछ नजर नहीं आता, फटे हुए कपड़े हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, फकीरी अंदाज में रहा करता है, सफेद दाढ़ी हो चुकी है, कमर झुक रही है, उसके बावजूद हमको वो परेशान किए हुए हैं। का बादशाह सलामत किस बात की परेशानी है? का परेशानी इस बात की है, वो जब से यहाँ आया है इस्लाम की बात करता है, हक्कानियत की
बात करता है, सच्चाई की बात करता है, बराबरी की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, उल्फत की बात करता है, रिश्ते की बात करता है। हमें खतरा ये हुआ है कि हमने ये जाना है उसके बारे में, वो जहाँ जहाँ जाता है लोग उसी का कलमा पढ़ने लगते हैं, जहाँ जहाँ जाता है लोग उसी की बात करने लगते हैं, जहाँ जहाँ जाता है लोग उसी का दामन थाम लेते हैं। ये वक्त का बहुत बड़ा राजा कह रहा था, क्या किया जाए इस मोइनुद्दीन नाम के शख्स का? कहा एक काम कीजिए, इसको कत्ल करवा दीजिए। का कत्ल? का कौन करेगा कत्ल? एक राष्ट्रपति खड़ा, एक आदमी खड़ा हो गया, कहा मुझे कहिए मैं कत्ल करने जाऊंगा। कहा तुम कत्ल करोगे? कहा कत्ल करूंगा। दूसरे आदमी ने कहा जरा संभल के, ये समझ के मत जाना कि वो बुढ़ा है और कमजोर है, वो दिखने में बूढ़ा जरूर है लेकिन ताकत का आलम ये है कि पत्थर से अगर कह दे तो पत्थर भी कलमा पढ़ने लगता है। ताकत का ये आलम है। ये गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला की बात हो रही थी। कहा तो ठीक है, तो आप जाएंगे? कहा हम जाएंगे, हमें आप दे दीजिए। हथियार ले लिया। अब वो दवा बिरहा के मुसलमानों को देकर जा रहा हूँ। आखिरी गुफ्तगू और आखिरी वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो दवा क्या है वो समाप्त कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार और दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाजिरी मसलके आला हजरत के सदके तुफैल अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अपने अल्लामा का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा अल्लामा अब्दुल खालिक साहब किबला की जलवागरी है, आमद है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है और खुशी की बात है कि रात के इस पहर में हजरत भी आप लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए तशरीफ लाए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत के साथ बरकतें अता फरमाए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं। मदरसा चलाना इस वक्त जिहाद से कम नहीं है, जिहाद से कम नहीं है। आपके ताने उलमा सुने, आपकी गालियां उलमा सुने, कम तनख्वाह में उलमा सब्र करें। अइम्मा का दर्द अगर बयान करने लग जाऊं तो फजर हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे अइम्मा को हमने देखा है। एक ऐसा आदमी जब तरावी सुनाने गया पहली बार हजरत, तो जैसे खड़ा हुआ नियत बांधकर, तो पीछे से 4 उंगली डालकर देखता है कि कितना फासला है पैरों के दरमियान। मैंने नमाज की हालत में देखा उसको पीछे से उंगली डाल। ऐसे ऐसे लोगों के दरमियान ये उलमा रहते हैं। इन उलमा की जूतियों को अपने सरों पर रखो। आप बदल गए और आपके तबके का अमीर तबका बदल गया। वो सब अंग्रेजों की तरह रहना चाहता है। डर के मारे लोग दाढ़ी नहीं रखना चाहते हैं, फैशन की वजह से दाढ़ी नहीं रखना चाहते हैं, दुनिया का मुकाबला करने की वजह से दाढ़ी नहीं रखना चाहते हैं। आपके बच्चे और आपकी नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह हम 1000 ताने रोज सुनते हैं, उसके बावजूद मुस्तफा की सुन्नत खत्म करने के लिए तैयार नहीं। और ये मदारिस इस्लामिया से इस तरह के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। मेरे पास वक्त होता तो मैं और बातें आपसे करता, लेकिन आखिरी बात कर रहा हूँ। पहुंचे, लंबा सफर करके वो शख्स पहुंचा ख्वाजा साहब का कत्ल करने के लिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी मकतूबात में तहरीर फरमाते हैं, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा ख्वाजा साहब ने खोला। उसने आपने पूछा कौन? उसने कहा मैं फला हूँ। क्या करने आया है? कहा कत्ल करने आया हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा तू कत्ल करेगा मुझे? कहा हाँ। कहा ऐसा क्या किया है मैंने? उसने कहा तुमने क्या नहीं किया है ये पूछो। तो क्या किया है? कहा जब से तुम आए हो हमारी तहजीब खतरे में है, जब से तुम आए हो हमारा तमद्दुन खतरे में है, जब से तुम आए हो राजाओं की कुर्सियां डोल रही है, जब से तुम आए हो हमारी ताकत खतरे में है, जब से तुम आए हो हमारी कुव्वत खतरे में है, जब से तुम आए हो हमारा वजूद खतरे में है। तय ये हुआ है ना तुम रहोगे ना खतरा रहेगा। गरीब नवाज ने कहा कत्ल करोगे? कहा कत्ल करूंगा। कहा ठीक है कर देना, बड़ी दूर से आया है, मेरा मेहमान है, भूखा होगा, पहले कुछ खा पी तो ले। यह आपके बुजुर्गों की सुन्नत बता रहा हूं। अभी मुफ्ती नासिरुद्दीन साहब अल्लामा हजरात तशरीफ रखते हैं। एक बात कह दें तो आप में से कई सैकड़ों चढ़ बैठेंगे। आप कभी कहेंगे मुझसे कि मैं आपको कत्ल करने आया हूं, आप मुझसे कहेंगे खाना खा लो उसके बाद कत्ल करना? रह गया है आप में इतना जिगरा, रह गया है आप में ये अखलाक, रह गई है आप में ये हिम्मत, ये हौसला?
आप में नहीं रहा। गरीब नवाज, आपके हौसले को सलाम, आपके अखलाक को सलाम। जो काम इस दौर के 2 अरब मुसलमान मिलकर नहीं कर सकते, आपने तने तनहा करके दिखाया है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, पहले खा ले फिर कत्ल कर देना। वो ताज्जुब में गरीब नवाज को देखने लगा, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। ख्वाजा साहब ने खाना लगा दिया, वो खाने लगा, खाना खा चुका। आपने पूछा भूख मिटी? कहाँ मिट गई, लेकिन ताज्जुब में देख रहा था, हैरत में डूब कर। गरीब नवाज ने पूछा क्या करने आया था? कहा कत्ल करने आया था। आपने फरमाया तो करता क्यों नहीं? कर। अभी ख्वाजा साहब ने कहा था, रोने लगा, पैरों को पकड़ कर कहा, हुजूर वो क्या किसी को आप कत्ल करेगा जो खुद किसी की बारगाह में आप कत्ल हो चुके। देर न करें, वही कलमा मुझे पढ़ा दो जो कलमा पढ़ाने आए हैं। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गया। अभी तक इस्लाम पर नहीं था, काबे का फकत नाम सुना था। जब से गरीब नवाज का दामन थामा है, मुअर्रिख और ख्वाजा कुतुबुद्दीन रिवायत करते हैं 33 बार अल्लाह ने उसे हज की सादतें नसीब फरमाई। 33 बार हज करने के लिए गया, काबा देखने के लिए। ये बुजुर्गों का कितना बड़ा एहसान, कितना अजीम शान कारनामा रहा है। इसलिए आखिरी बात कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। दीनी तालीम बहुत जरूरी है। उमूमन तकरीरों में देखते हैं, नात जब तक हुई लोग बैठे, तकरीर शुरू हुई लोग भाग गए। मुसलमानों का ये अंदाज, वो मसला जानना ही नहीं चाहते, वो इल्म हासिल ही नहीं करना चाहते, वो दिलचस्पियां ही खत्म हो गई जो कभी इमाम अबू यूसुफ में और इमाम अबू हनीफा में जैसे लोगों में हुआ करती थी। मुझे याद है इमाम अबू यूसुफ के बाप का इंतकाल हुआ, माँ बेवा हो गई, गरीब थी। आपने एक धोबी के यहाँ कपड़ा धोने के लिए लगा दिया ताकि पेट पाला जा सके। इस्लाम अपनी गुर्बत में भी कितना सर बुलंद रहा है और मुसलमानों ने मेहनत करने के बाद भी इस्लाम को कितना बावकार रखा है। भूखा रहकर भी वो समाप्त कर लीजिए। जाते थे धोबी के यहाँ कपड़े धोने के लिए, लेकिन एक दिन सुना कि इमाम आजम अबू हनीफा फला जगह क्लास लगाते हैं। औरतें भी गौर से सुने, औरतों का बहुत अजीम शान किरदार रहा इस्लाम में, इस्लाम के हिस्से में। इन्हीं की गोद से राजी पैदा हुए, गजाली पैदा हुए, गौसे आजम पैदा हुए, इन्हीं की गोद से गरीब नवाज पैदा हुए। आज आपकी गोद में वो बरकतें नहीं दिखती, आज आपकी साड़ियों और आज आपके दुपट्टों की हवाओं में वो रहमतें नजर नहीं आ रही हैं। उसकी वजह दरअसल ये है, हमारा बैकग्राउंड पूरी तरह से कतर बितर हो चुका है। सुनिए, इमाम अबू यूसुफ ने सुना इमाम अबू हनीफा पढ़ाते हैं, गरीब थे, धोबी के यहाँ कपड़े धोते थे, काम बचाकर काम चुरा कर आप चले आते पढ़ने के लिए इमाम अबू हनीफा के यहाँ। एक दिन इनकी माँ को पता चल गया, दौड़ते हुए आई इमाम अबू हनीफा के यहाँ, उनको डांटने लगी, अबू हनीफा मेरे बच्चे को बर्बाद कर रहे हो, मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हो, मेरे बच्चे को बहका रहे हो। मैं गरीब हूँ, अगर ये पढ़ने जाएगा तो मेरा पेट कैसे पाला जाएगा? मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है पढ़ाने के लिए। अपने बेटे को उठाया, हाथ पकड़कर लाने लगी। इमाम अबू हनीफा ने कहा, मेरी बहन मेरी बात तो सुनो। कहा नहीं सुनना, मेरा हम गरीब लोग हैं, हमें पढ़ने का हक नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, मेरी बहन आज अपने बच्चे को पढ़ाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा बच्चा रसूलुल्लाह के नाम पर अगर दीन हासिल करेगा, आज गरीब है, कल बादशाहों के साथ बैठकर बादाम का फालूदा पीता हुआ नजर। इमाम अबू हनीफा बोली थी, उनकी माँ ने कहा तुम बुढ़े हो, सठिया गए हो, हम गरीब लोग बादशाहों को देख नहीं पाते हैं और तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा वहां बैठकर बादाम का फालूदा पिएगा। रहने दो, नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को। ये गरीब माँ कहकर चली गई। इमाम आजम अबू हनीफा ने इमाम अबू यूसुफ को बुलाया, मुसलमानों ये तुम्हारे बाप दादा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आबाओ अजदाद की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बाप दादाओं के शौक इल्म की बात कर रहा हूँ। इल्म हासिल करने के लिए क्या क्या किया करते थे। यहाँ माइक रखा जाता है, स्टेज सजाया जाता है, दुनिया भर की मेहनत की जाती है, कुमकुमे लगाए जाते हैं, चाय का एहतमाम किया जाता है, उलमा को नजराना दिया जाता है, घर घर जाकर भीख मांगकर चंदा लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर आप तकरीर सुनने के लिए नहीं बैठते तो हम समझेंगे दुनिया में सबसे बेवकूफ जमात अगर बच गई है तो हमारी है और आपकी है।
हम जैसा बेवकूफ अब कोई नहीं बचा है। मसले मसाइल जानिए और उलमा की तकरीरें सुनिए। अब सुनिए, इमाम अबू यूसुफ को एक दिन बुलाया अबू हनीफा ने, कहा पढ़ना चाहते हो? कहा हुजूर पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? कहा हुजूर इस्लाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, तहजीब के लिए, तमद्दुन के लिए, वकार के लिए पढ़ना चाहता हूँ। कहा तो ठीक है, मेरे पास आ जाया करना, यहाँ पढ़ना। कहा हुजूर मेरे पास पैसा नहीं है। माँ पूछेगी पैसा मैं कहाँ से ला कर दूंगा उन्हें? इमाम अबू हनीफा ने अपने बगल से एक थैली निकाली, 3000 दीनार उसमें थे। इमाम अबू यूसुफ के हाथ में रखा, कहा जाओ ले जाओ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, थैली मुझसे ले लो दीनार की, घर का खर्च इससे चलाना, जिस दिन खत्म हो जाए फिर आना, फिर वापस ले जाए। सुनिए इमाम आज़म अबू हनीफा का कितना अजीम शान कारनामा है। खास शागिर्द है इमाम अबू यूसुफ। उलमा से पूछिएगा, आपने 29 साल तक इमाम अबू यूसुफ को 3000 महाना दिरहम या दीनार देकर पढ़ाया। 29 साल तक लगातार दिया। इमाम अबू यूसुफ बहुत बड़े आलिम बने। हारून रशीद का जमाना था, जिसके सामने बड़ी बड़ी कुव्वतें घुटने टेक दिया करती थी। बुलाया हारून रशीद ने, कहा अबू यूसुफ क्या हमारा एक अरीजा कबूल करेंगे? कहा क्या? कहा बगदाद के जज बन जाइए। बगदाद के जज, कहाँ वो गुर्बत, कहाँ धोबी का कपड़ा, कहाँ पर माँ की गुर्बत, माँ की बेवगी, और कहाँ बादशाह का ये कहना। आज आप मेरे यहाँ जज बन जाइए, आपसे गुजारिश है। इमाम अबू यूसुफ ने कबूल कर लिया, जज बन गए। कौन से जज? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, आज के काजी नहीं। उस दौर में जो मुसलमानों के जज होते थे उनका मतलब ही यही है काजी का। जैसे आज के दौर में चीफ जस्टिस हुआ करते हैं, चीफ जस्टिस बने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन हारून रशीद ने दावत की, कहा हुजूर आज खाना हमारे यहाँ खाइएगा। कहा ठीक है। दस्तरखान पर थे, खाना खाने लगे। एक गिलास में कुछ रखकर डालकर हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ को दिया। आपने लिया, पूछा क्या है इसमें? कहा कुछ नहीं, सोचा आपके लिए बादाम का फालूदा बना दूं। सोचा आपके लिए बादाम का फालूदा बना दूं। लगा दो भैया एक नारा लगाइए, कस के लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जोश के लिए वक्त नहीं देखा जाता, ये ईमानी हरारत है। जब भी ईमान वाला अपने वलियों, अपने बुजुर्गों की बातें सुनता है, तब ईमान उसको बेदार कर देता है। फिर से कहिए सुभान अल्लाह। इमाम अबू यूसुफ से हारून रशीद ने कहा, सोचा बादाम का फालूदा बना दूं। इमाम अबू यूसुफ हंसने लगे। हंसते हंसते हारून रशीद ने पूछा हंस क्यों रहे हैं? कहा बस एक बात याद आ गई। कहा क्या बात? कहा मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था अबू यूसुफ नबी के दीन हासिल कर लो, एक दौर आएगा अपनी गुर्बत भूल जाओगे, बादशाह के साथ बैठकर बादाम का फालूदा पियो। जानते हैं हारून रशीद ने क्या कहा? अबू यूसुफ दुनिया आंखों से देखती है, तुम्हारा उस्ताद अबू हनीफा अकल से देखता था। हारून रशीद का कौल है। बेशक इमाम आज़म वैसे ही थे जैसा उन्होंने बयान किया। आज बिरहा में एक अच्छा कामयाब जलसा हुआ। 2 बजने वाला है और तकरीबन 4 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन इस सोच के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज के इस अजीम शान इजलास का एक अहम पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के तौर पर आप इसे ले जाएंगे। झूठ से छुटकारा पाइए, नशा छोड़िए, शादियों को सादा कीजिए, ऐसी शादियां कीजिए जिससे बच्चियों की शादियां करने में परेशानी ना हो, वरना बहुत सारी बच्चियों की उम्रें बढ़ रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। खातून जन्नत की मानने वालियों, आपसे कहना चाहूंगा इस बार आपको हमने यहाँ पर बैठते हुए देखा है। आप अपनी मर्जी से शरीयत का ख्याल करते हुए अगली बार कमेटी से खुद कहेंगी कि हमें वहां बैठाइए जहां पर शरीयत ने हमें बैठने का हुक्म दिया। अगर आप वाकई कल क़यामत के दिन सैयदा खुदैजा और खातून जन्नत के पास रहना चाहती हैं, पर्दा कीजिए, हिजाब कीजिए, मसलके आला हजरत की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।